नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम में। साथियों, काफ़ी सारे छात्रों के डाउट बना हुआ है कि जब से डीजीटी का नोटिस आया परीक्षा को लेकर कि आप लोग जो परीक्षा है वो अगस्त में आपके स्टार्ट हो रही हैं, और एक चीज़ इन्होंने और ऐड कर दी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, यानी कि 4 चीज़ों का आपका सिर्फ एक ही पेपर होगा जो आप लोग जानते होंगे। पहला है आपका ट्रेड थ्योरी, ठीक है, प्लस आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, प्लस आपका हो गया ईडी, और प्लस आपका हो गया ईएस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और ट्रेड थ्योरी। चीज़ें मेरा मतलब ये है। ठीक है भाई साहब, आप देखो काफ़ी सारे छात्रों के मन में डाउट बना हुआ है कि जो ये सवाल हैं, जो इनके क्वेश्चन आएंगे, क्या हमें इन सब में अलग अलग से पास होना पड़ेगा या फिर एक से ही काम चल जाएगा, है ना। तो काफ़ी सारे छात्रों के मन में तो ये डाउट बना हुआ है। तो देखो भैया, मैं क्लियर करने वाला हूँ आप क्या क्या पॉइंट है। और पहली बात तो यह है कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, और ऑनलाइन एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें नहीं होने वाली। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। कभी आप लोग ये कन्फ्यूजन में हो कि नेगेटिव मार्किंग क्या सिस्टम है, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाली। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो आप लोग जानते होंगे इसके जो सवाल आएंगे वो 38 सवाल आपके ट्रेड थ्योरी के आएंगे, वर्कशॉप के आएंगे आपके 6 सवाल, ईडी के आपके जो आएंगे वो भी 6 सवाल आएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आएंगे 25 सवाल। ठीक है, क्लियर है सभी को? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। अब देखो ध्यान रखना, टोटल जो आपका नंबर होगा, अगर मैं नंबर की बात करूं, है ना, ये कितने नंबर का होगा? 76 नंबर का। ये तो सबको पता होगा। ये कितने नंबर का होगा? 12 नंबर का। ये भी कितने नंबर का होगा? 12 नंबर का। और ये भी कितने नंबर का होगा यहां पर भैया? 50 नंबर का। ठीक है, तो यहां तक तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो सारा मैं एक एक पॉइंट बता दूंगा आपको, ताकि आपको आगे कहीं भी किसी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। पूरा डिटेल में आपको ये समझा दूंगा क्या सिस्टम है। अभी तक तो किसी भी अपने ऑफिशियल लेटर में ऐसा कुछ नहीं बताया है कि आपको सब में एक साथ पास कर दिया जाएगा या फिर अलग अलग में पास कर दिया जाएगा। डीजीटी का अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। ठीक है, लेकिन हम देखो आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट में बता रहा हूं कि लगभग अगर आप 76 में से, है ना, 38 क्वेश्चन है आपके, 38 में से अगर आप क्वेश्चन 13 क्वेश्चन भी अगर आप सही करते हो, 38 सवाल में से अगर आप 13 सवाल भी सही कर लेते हो, ठीक है, अगर आप 13 सवाल भी सही कर लेते हो, और 12 क्वेश्चन में से, यानी कि ये सवाल बह रहा हूं 12 सवाल, ठीक है, अगर वर्कशॉप में अगर आप 2 सवाल भी सही कर लेते हो, ठीक है, और इसमें भी अगर आप 2 सवाल सही कर लेते हो तो, और इसमें कितने भैया? 9 सवाल, तो आप लोग क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। क्लियर है? यानी कि ओवरऑल मैंने इसका 33% निकाल लिया। ठीक है, आपको थ्योरी में आप 13 सवाल सही कीजिए, वर्कशॉप में आप 2 क्वेश्चन सही कीजिए, ईडी में आप 2 क्वेश्चन सही कीजिए, और आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है अगर आप 9 क्वेश्चन सही करते हो तो इसमें अलग अलग में आप पास हो सकते हो। तो ये तो हो गया अलग अलग की बात कि अगर आप अलग अलग इतने इतने सवाल सही करते हो तो देखिए, इतना हिंट तो मैंने आप लोगों को दे दिया कि कितने कितने क्वेश्चन अगर आप लोग करके आते हो तो कितने। देखो फिलहाल मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, डीजीटी का फिलहाल ऐसा कोई भी ऑफिशियल लेटर नहीं जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा हो कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा या फिर हम एक में ही पास कर देंगे। तो थोड़ा सा ये सस्पेंस है। ठीक है, थोड़ा सा भी ये डाउट बना हुआ है कि क्या सिस्टम बनने वाला है। अब देखो जैसे ये क्लियर होगा हम बता देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यार ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपको थ्योरी में कितने लाने के? आपको 13 क्वेश्चन तो सही करने हैं थ्योरी में। आपको 13 सवाल थ्योरी में सही कर दो आपके, है ना, 13 सवाल आप थ्योरी में सही कर लो, और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में जहाँ 2 क्वेश्चन तो सही करके ही आ जाओगे, ईडी में भी कम से कम 2 क्वेश्चन तो सही करके ही आ जाओगे। जो ईएस है ना, इसमें तो 100% है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में तो आपको अलग से पास होना ही पड़ेगा, इसमें तो जहाँ तक मुझे लग रही है ना। इसमें कितने क्वेश्चन? 9 सवाल, है ना। अगर आप 9 सवाल सही करते हो, इसमें तो 100% पता है कि इसमें तो भैया आपको अलग से ही पास होना पड़ेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। तो अब एक सेक्शन, एक तरीका और बन सकता है जिसके आधार पर ये नंबर दे सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? देखो दूसरा तरीका ये है, फिलहाल मैं कंफर्म तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि इन तीनों का जो है ये सेक्शन अलग रखेंगे और इसका अलग रखेंगे। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये कितने नंबर के होंगे आपके? थ्योरी, वर्कशॉप और ईडी, ये कितने नंबर के हैं? 100 नंबर के। और ये कितने नंबर का है अकेला? 50 नंबर का।
ठीक है। और भैया जहाँ तक अगर ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं कि आपको इन तीनों में, आपको अगर आप इन तीनों में पास कर जाते हो, है ना, इन तीनों में आपको 33% लाने पड़ेंगे, यानी कि जोड़ करके, आप चाहे करो या ना करो, लेकिन इसमें आपको अलग से क्वेश्चन 9 सवाल करने पड़ेंगे, यानी कि 9 × 9 18, यानी कि 17 नंबर आपको इसमें पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है, किसमें, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। तो ये मेथड भी ये फॉलो कर सकते हैं, ये वाला सिस्टम, ठीक है, कि इसमें आप इस वाले सेक्शन में अलग से पास हो और इसमें अलग से, ठीक है। इसमें तो जहाँ तक मेरा, फिर तो आप थ्योरी क्वेश्चन कर आओ, फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये मेथड अभी 100% फॉलो नहीं हुआ, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि ये मेथड भी लागू कर सकते हैं, ठीक है, इस मेथड के बेस पर भी ये लागू कर सकते हैं। बाकी जैसी ऑफिशियल अपडेट आएगी, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट मैंने देखने को मिले थे कि सर बताइए इसके बारे में कि क्या सिस्टम हो रहा है, अलग अलग पास होना पड़ेगा फिर एक से ही काम चल जाएगा। तो फिलहाल देखो ऑफिशियल तो कुछ नहीं है, बाकी जितना मेरे पास अपडेट था मैंने आपको दे दिया, ठीक है। ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब नहीं, दिमाग में ज़रा टेंशन भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत क्वेश्चन वर्कशॉप जो मैं क्लास करवा रहा हूँ उतने लेते रहो, वर्कशॉप की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ईडी की जो फर्स्ट ईयर, और ध्यान रखना है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए लागू होगा भैया, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हो चाहे आप सेकंड ईयर के हो, ये दोनों बोथ ऑल छात्रों के लिए लागू होगा। जितने भी छात्र हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हो चाहे आप सेकंड ईयर के, सभी छात्रों के लिए ये पॉइंट जो है लागू होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो आपका पैटर्न है, यानी कि थ्योरी, वर्कशॉप और EDES ये सब में आएंगे। एक ही पेपर होगा आपका 2 घंटे का, ठीक है, 2 घंटे का एक पेपर होगा आपका, यानी कि चारों का एक ही पेपर होगा 2 घंटे का, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाले। बाकी नंबर को लेकर अगर इस मैंने 2 पॉइंट बताए, दोनों में से एक चूज करेंगे वो, या तो वो अलग अलग पास करवाएंगे सब में, या फिर ये वाला मेथड यूज करेंगे कि इन तीनों में आप 33% नंबर ले आओ इन तीनों में, और इसमें आप अलग से पास हो जाओ। 2 ही मेथड चलेंगे, आप लोग चाहे देख लेना, जब भी एग्जाम हो गया नोटिस आएगा मैं आपको दिखा दूंगा, 2 ही मेथड यूज़ हो सकते हैं, तो जो मैंने आपको बता दिया, दोनों मेथड में से कोई सा भी यूज़ हो सकता है। बाकी जैसे ऑफिशियल लेटर आएगा मैं आपको सूचित करूंगा, ठीक है। ये भी कंफर्म है, अभी आपको बस ये करके चलना है। ओवरऑल मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप हर विषय की थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते रहो, हर विषय में थ्योरी का पढ़ते रहो, वर्कशॉप भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, ED के बाद पढ़ते रहो, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पढ़ते रहो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ते रहना है, जितनी मैं क्लास करवा रहा हूँ लेते रहो इनकी, ठीक है। बाकी अपनी तरफ से भी आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है भाई साहब। तो थोड़ा थोड़ा आपको सब में चक्कर मारते रहना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी पर फोकस कर रहे हो या फिर वर्कशॉप पर ही फोकस कर रहे हो, ED पर ही फोकस कर रहे हो, फिर ES पर नहीं, चारों पर आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों पर थोड़ा कम ध्यान दे ले करो, इन पर दोनों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लो, इतना ही बोल सकता हूँ। यानी कि जितनी भी मैं क्लास कर रहा हूँ बस वो लेते रहो, ED की और जो वर्कशॉप की इनकी जो क्लासेस होंगी, जो चला भी रखी है मैंने वर्कशॉप की, तो दोनों की फर्स्ट ईयर और सेकंड दोनों, हालांकि ED की क्लास सिर्फ फर्स्ट ईयर की है, ये 2-3 है ना, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा क्रेज नहीं है ED की, चिंता मत करो, है ना। और एक पेपर सा भी वायरल हो रहा है, जैसे आप लोग टेलीग्राम में आपने मुझे शेयर किया था कि क्या जो कंप्यूटर पे बनानी पड़ेगी क्या ID, तो ऐसा कुछ मेथड नहीं है, कंप्यूटर पे कहीं आपको बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन लाने हैं आपको, 2 क्वेश्चन वैसे भी आप लोग फाड़ दोगे, क्वेश्चन है तुक्का मार दोगे तब भी हो जाएगा है कि नहीं। तो 6 सवाल में 2 तो सही चले जाएंगे, तुक्का मार दियो, लेकिन सवाल करके सामने आने हैं, ठीक है, सारे सवाल करके आने हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सब छोड़ के आ जाओगे। बोलते रहते हैं कि सर जो पुरानी क्लासेस हैं, जो आप इससे पहले क्लास करवा रहे हो, दूसरी तीसरी जो अब मैं क्लास ले रहा हूँ, उनकी वो क्लासेस कहाँ पर मिलेगी, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाओ, प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप चैनल वाले सेक्शन पे जाओगे, उनमें वहाँ पर वीडियो मिल जाता है, प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, कम्युनिटी का ऑप्शन भी मिल जाता है ना, तो काफ़ी सारे ऑप्शन वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में ना सारे की सारी जो वीडियोस हैं, क्लासेस है, वो सारे वहाँ पर रिकॉर्ड हुई रखी हैं आराम से, उनमें जो सी आपको क्लास देखनी है क्लिक करके देख लो, पुरानी नई जो भी है वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट लगाना है तो ऑनलाइन टेस्ट और PDF डाउनलोड करने के लिए सभी प्रकार की हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो, सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, और सभी क्लासेस का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर ध्यान करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।